सास बहू के रिश्ते में टनाटन मस्ती। गांव के एक छोटे से मोहल्ले में एक घर था जिसमें हंसी खुशी की गूंज हमेशा सुनाई देती थी। इस घर में एक सास, पुतोहू और उनके बच्चे रहते थे। सास का नाम थी ललिता देवी और बहू का नाम राधा। ललिता देवी का व्यक्तित्व बेहद मजेदार था। वे एकदम ठठी, मस्तमस्त और चुलबुली महिला थीं, जिनका हमेशा मूड अच्छा रहता था। वहीं राधा ने थोड़ी सी शर्मीली और विनम्र बहू के रूप में घर में कदम रखा था। पर समय के साथ साथ इन दोनों के रिश्ते में इतनी टनाटन मस्ती आ गई कि गांव वाले इनकी जोड़ी की मिसाल देने लगे थे। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। राधा का घर में प्रवेश। राधा की शादी हाल ही में हुई थी और वह अपने नए घर में सास के साथ रहने आई थी। पहले पल राधा को थोड़ी घबराहट हो रही थी, क्योंकि सास बहू के रिश्ते में अक्सर तनाव होता है, लेकिन ललिता देवी ने उसे आत्मीयता से अपनाया। उन्होंने राधा को सिखाया कि घर के कामों में मस्ती डालना जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कभी एक छोटी सी बात पर हंसी में डूब जाते हैं। सासू माँ, ये पकौड़ी कैसे बनाते हैं? राधा एक दिन रसोई में ललिता से पूछ रही थी। ललिता देवी मुस्कुराते हुए बोली, देखो बेटा, सबसे पहले तो तुम्हें दिल से प्यार करना होगा इन पकौड़ी से। अगर मन से काम करोगी तो पकौड़ी भी टनाटन बनेगी। राधा एक बार फिर किचन में व्यस्त हो गई और सोचने लगी कि सास के साथ घर के कामों को कितनी मस्ती में बदला जा सकता है। उसने ध्यान दिया कि घर के सभी कामों को गंभीरता से करने के बजाय थोड़ा मस्ती और हास्य जोड़ने से उसका मन भी लगने लगा था। इसी तरह दोनों के रिश्ते में एक मजेदार शुरुआत हुई। किचन की मस्ती। कुछ दिनों बाद राधा और ललिता देवी ने रसोई में एक चैलेंज शुरू किया। कौन पकौड़ी सबसे ज्यादा क्रिस्पी बनाएगा? यह मजेदार प्रतियोगिता दोनों के बीच शुरू हो गई। कभी राधा पकौड़ी की रेसिपी में थोड़ा ज्यादा मिर्च डाल देती तो कभी ललिता देवी मसाले की महक में खुद ही खो जाती। क्या किया तुमने सासू माँ? ये क्या मसाले डाल दिए? राधा हंसी रोकते हुए बोली। ओह राधा बेटा, ये तो कुछ भी नहीं, तुम जरा मुझसे सीखो। मैंने तो पकौड़ी में प्यार भी डाल दिया है, ललिता देवी ने हंसी में कहा। इस तरह राधा और ललिता का किचन में खूब धमाल होता। एक दिन तो पकौड़ी बनाने के दौरान मसाला इतनी जोर से फैला कि दोनों के चेहरों पर ही मसाले लग गए थे और फिर वे हंसी में ढलकर झूमते हुए एक दूसरे को पानी की बोतल से सप्रेम धोने लगे। अब ये काम तो तुम सासू माँ ही कर सकती हो, राधा बोली और ललिता देवी मुस्कुराई। रोजमर्रा की मस्ती। घर के और भी छोटे छोटे कामों में दोनों का मस्ती का टच था। बर्तन धोते समय ललिता देवी और राधा गाने गाने लगतीं। कभी राधा को सास के साथ गाने का शौक लग जाता तो कभी ललिता देवी अपनी आवाज में ऐसा कुछ गाने लगती कि राधा चौंक जाती। क्या तुम वाकई इतनी अच्छी गाती हो सासू माँ? राधा ने एक दिन पूछा। बिल्कुल, पर तुम सिखा नहीं सकती? तुम्हारे पास तो यूट्यूब है, तुम्हारी गायकी में वही सब कुछ है, ललिता देवी ने मजाक करते हुए कहा। राधा हंसी के बीच बोली, आपकी गायकी में यूट्यूब भी शर्मिंदा हो जाए। एक दिन घर में हलचल थी। ललिता देवी और राधा दोनों मिलकर घर की सफाई कर रही थीं। बर्तन धोने के बाद ललिता देवी ने मॉप उठाया और कहा, अब देखो बेटा, जब तक तुम सफाई को नमस्ती बना लो तब तक घर साफ नहीं होगा। राधा मुस्कुराते हुए मॉप थामे और दोनों ने मिलकर कमरे के कोने कोने में सफाई करना शुरू किया। कभी मॉप के साथ डांस करती, कभी राधा ललिता देवी के आगे मॉप घुमा देती
और फिर सफाई के बाद दोनों ने चाय की चुस्कियां लीं और खुशी से बैठकर अपनी सफलता का जश्न मनाया। त्योहारों की मस्ती। त्योहारों के समय तो घर में एक अलग ही धमाल मच जाता। एक दिन जब दिवाली आने वाली थी, राधा और ललिता देवी ने मिलकर घर को सजाने की जिम्मेदारी ली। राधा ने बताया, सासू माँ, इस बार तो हम घर को कुछ हटकर सजाएंगे। ठीक है, लेकिन सजावट में इतना मस्ती होना चाहिए कि सारे मोहल्ले में बात हो जाए, ललिता देवी ने हंसी में कहा। फिर दोनों ने मिलकर घर को सजाया, जहां हर कोने में दिए और रंग बिरंगे फूलों से सजावट थी। ललिता देवी ने खास तौर पर राधा के लिए एक सुंदर चुटकुला भी लिखा था, जो उन्होंने गाने के रूप में गाया। इस बार के दिवाली तो मस्त है, राधा चहकते हुए बोली। बिल्कुल बेटा, अब ये दिवाली सिर्फ खुशियां लाएगी, ललिता देवी ने अपनी दुआ दी। एक दिन की मस्ती। एक दिन राधा और ललिता देवी खेतों में काम करने गए। खेतों में काम करते वक्त दोनों ने मिट्टी में खेलते हुए एक दूसरे के साथ मजेदार बातें की। क्या तुम जानती हो, राधा, हमारे बचपन में हम सब खेतों में खेलने जाते थे, पर अब तो शहरों में लोग खेती का नाम भी नहीं सुनते, ललिता देवी ने थोड़ी पुरानी यादों में खोते हुए कहा। सासू माँ, अब हमें इन खेतों में मस्ती करने का तरीका सिखाओ, राधा हंसते हुए बोली। बिल्कुल, मस्ती तो हमें हर जगह चाहिए। यहाँ तो हम मिट्टी से भी खेलेंगे और शहर में हम स्टाइल से हंसी खुशी करेंगे, ललिता देवी ने मजाक किया। यह दोनों की जिंदगी की सबसे यादगार दिन था। दोनों मस्ती करते हुए शाम को घर लौटे और फिर दिन के अंत में यह सोचा कि सास बहू का रिश्ता सच्चाई में तभी मजबूत बनता है जब उसमें विश्वास, स्नेह और थोड़ा बहुत मस्ती हो। निष्कर्ष, सास बहू का रिश्ता बहुत खास होता है, बशर्ते उसमें थोड़ी सी समझदारी और मस्ती हो। ललिता देवी और राधा के रिश्ते में यही था। दोनों ने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे की मदद की और हमेशा एक दूसरे के साथ हंसी खुशी बिताए। उनके रिश्ते की इस मस्ती से उनका घर और भी खुशहाल हो गया। इस तरह सास बहू के रिश्ते में मस्ती का टनाटन असर था और वह हमेशा एक दूसरे के साथ खिलखिलाती हुई दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी बन गए थे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।